प्यारे बच्चों, मैथ्स 2 चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री यानी छठा सबक इल्म मुसल्लस के हॉट क्वेश्चन सीरीज के तहत किताब के बाहर के कुछ नए सवालात हम आज अपनी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन तुलबा तक इस बात को अभी तक आपने नहीं पहुंचाए हैं या जिन्हें मालूम नहीं है कि हॉट क्वेश्चन सीरीज़ चालू है, ऐसे तुलबा को जल्द आगाह करें। और साथ ही साथ यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम मोहम्मद अब्दुल वदूद, इस चैनल पर जाकर जो वीडियोस उनकी छूट गई हैं उन्हें देखने के लिए कहें। आइए ट्रिग्नोमेट्री के सवालात शुरू करते हैं। आपको उसके बुनियादी जो ज़ाब्ते हैं, जो रेशोज हैं, उनको समझना है ना। और यहाँ चंद बातें जो अपन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा डीप नहीं जाते हुए सिर्फ ये बता दूं कि साइन थीटा का जो उल्टा है वो है कोसेक थीटा, है ना। साइन का जाब्ता है मुकाबिल का जिला बटे वितर, तो कोसेक का जाब्ता है वितर बटे मुकाबिल का जिला। उसको रियाजी जबान में हम इस तरह लिखते हैं, साइन थीटा मसावी है 1 बटे कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा मसावी 1 बटे कोसेक थीटा, ये बात आपको जहन में रखनी है। और दूसरी बात इसके साथ ही वही आ जाएगी कि कोसेक थीटा का उल्टा फिर साइन थीटा होगा। दूसरा हिस्सा क्या होगा भाई, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो गया, ये आपको जहन में रखना। और ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ये भी बात आपने जहन में रखनी। सबको मालूम है, बुनियादी बातें हैं। और उसी तरीके से मैं मजीद 2 ज़ाब्ते और लिखूंगा। जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा जो है वो जो है उसका उल्टा सेक थीटा है, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, कॉस थीटा मसावी 1 बटे सेक थीटा। और जाहिरी बात है, इसलिए सेक थीटा का उल्टा होगा कॉस थीटा, राइट। और लास्ट 2 जो बच गए वो ये है कि हमारे पास टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल, उसका इनवर्स कॉट थीटा है, तो हम उसको 1 बटे कॉट थीटा इस तरह से लिखते हैं। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ये भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल करना है हम आपको। अब आगे शो दैट प्रूव दैट जब बोलेगा, मुख्तलिफ किस्म के सवाल आते हैं। और मजीद एक जोड़िया आपको 9th में ये हुई है, वो भी याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल उल्टा जो है, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि साइन का उल्टा जो है क्या है, कोसेक है। और कॉस का उल्टा सेक है, और टैन का उल्टा कॉट है। ये जो जाब्तों के एतबार से है उल्टे, उसके जो हम थोड़ी देर के लिए उसको जाब्ता बोलते हैं, मुकाबिल का जिला बटे वितर और वितर बटे मुकाबिल का जिला। और कुछ बातें हैं ये भी याद रखना है कि साइन की 90 माइनस थीटा अगर है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो उसके साथ में उसकी जोड़ी कॉस थीटा है, उसमें कोसेक नहीं है, याद रखें। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा आएगा तो उसकी जगह साइन थीटा रख सकते हैं। साइन के साथ 90 माइनस आया तो कॉस थीटा रख सकते हैं, और कॉस के साथ 90 माइनस थीटा आया तो साइन रख सकते। दूसरा, उस टैन के साथ अगर 90 माइनस थीटा आता है सवाल में, तो उसकी जगह पर आप कॉट थीटा रख सकते हैं। और कॉट के साथ 90 माइनस थीटा आता है तो उसके साथ उसकी जगह पर टैन थीटा रख सकते हैं। और लास्ट वन, सेक 90 माइनस थीटा है आपके पास अगर, तो आप इसकी जगह पर
कोसेक 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। ये जोड़ियां याद रख लीजिए, बस जोड़ियों के हिसाब से अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको, मैं समझता हूँ, ज़ाब्ते ज़हन नशीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ज़ाब्ते बड़ी आसानी से आपको याद हो जाए। ये इसका आसान तरीका है याद रखने का, इसका उल्टा भी याद रख लिया। थोड़ा सा रिवीजन था ये। दूसरे अहम बात ये है कि एक क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आने का पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है भी, आसान क्या सवाल है कि साइन थीटा मसावी है 3/5 हो तो कॉस थीटा और फला ये वो मालूम कीजिए, कुछ भी मालूम कीजिए, तमाम मुसल्लसियाती निस्बतें मालूम कीजिए, है ना? ये इसका आसान सवाल है। तो कॉस थीटा मालूम कीजिए। मैं चुप तो भी एक सरसरी रिवीजन बोल के ले रहा हूँ, ये आसानी से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है ऐसा सवाल। तो आपको हमने इसका आसान तरीका क्या बताया? इसका आसान तरीका ये बताया बेटे कि एक क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए आप, और क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में जो है आसानी से आप जो है उसके नाम रख लीजिए पहले जो भी है, और थीटा दिया गया है तो यहाँ थीटा अंदर ले लीजिए, यहाँ पर ए नाम दिया तो ए लीजिए, बी दिया तो बी यहाँ पर हद्दा ज़ाविये के पास लीजिए, है ना? और ये इसका आसान तरीका बताए हुए है। 90 का ज़ाविया बी ले लिए हमने यहाँ पर, ठीक है, इट इज 90 डिग्री। अब साइन का ज़ाब्ता हमारे जहन में, मुकाबिल का ज़िला 3, तो ये थीटा के मुकाबिल का ज़िला BC है, तो इसको हम बोले कि अलग करना है तो आपको के लगा के अलग करना पड़ेगा। मैथमेटिकली ये इस तरह से, हालांकि होता वही है, लेकिन 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको के लगा के अलग कीजिए। और वितर की कीमत यहाँ पर 90 के सामने जो वितर AC है इसके 5 के। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, और AB की कीमत मालूम हो जाती है हमारे को फीसागोरस की मदद से। सबको मालूम है वो 4 के आएगी, और इस तरह से फीसागोरस का इस्तेमाल, यानी जब आपको सवाल में, जब भी सवाल में जो है बेटा, सवाल जब भी दिया जाएगा उसमें एक कोई एक रेशो, कोई भी एक रेशो जो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से कोई भी एक रेशो जब दिया जाएगा और उसकी कुछ कीमतें दी जाएंगी मसावी के बाद, तो आपको एक क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बना आसानी से हल करने के लिए, कुछ भी मालूम करने का रहने दो और कुछ भी साबित करने का रहने दो, आप जो है उसको आसानी से हल करना है अगर आपको, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए जो उसका ज़ाब्ता है, साइन बोले तो मुकाबिल का ज़िला 3 और वितर 5, इसलिए हमने फीसागोरस का इस्तेमाल करे, और हमारा मुत्तसिल ज़िला एडजेसेंट साइड जो है वो हमने 4 के ला ली। ये हमारा आसान तरीका था। अब इसके ऊपर से अपने को कॉस थीटा मालूम कीजिए अगर कहा गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉस थीटा मालूम करने के लिए फिर उसका ज़ाब्ता लिखते, मुत्तसिल ज़िला बटे वितर AB बटे AC, और उसकी कीमत रख के कट कर देते, 4k/5 के कैंसल हो जाएगा, और cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जब से क्यों बता रहा हूँ मैं ये, इसलिए कि ये जहन में इसलिए रखिए कि इस पर भी सवाल आपको इम्तिहान में आ सकते हैं, इस पर भी एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, तो आपको वो जहन में रहने देना चाहिए। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, सवाल शुरू हो गए बाद कर लेना बड़ा आसान होता है, तो सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है, इम्तिहान में कैसा पूछा जाएगा, उसमें थोड़ी बोलेगा ये तरीके से करो वो तरीके से करो। हाँ, तरीके बोलना तो खत्म हो गया, तो आपको सवाल पढ़ते ही आपके जहन में आ जाना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। एक सवाल मैं ऐसी देता हूँ, मेरे जहन में आ रहा है कि एक सवाल है, कॉट कॉट बी कॉट बी cot B is equal to 12/5, एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है समझ। ये सवाल नंबर 4 में ऐसा सवाल, ये इस तरीका, हाँ, तरीका पूरा यही है, आपको मुसल्लस बनाना है और फीसागोरस का इस्तेमाल करना है, यही काम करना है। cot B is equal to 12/5, तो तस्दीक कीजिए, जस्टिफाई या सेटिस्फाई करके बताइए कि आपने तस्दीक करना है, क्या तस्दीक करना है कि tan स्क्वायर B
tan, एक फार्मूला दे देते, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी इंटू tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी इंटू tan स्क्वायर। सबसे पहले तो जनरली हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई रहती कि ये बी क्या परेशानी आ गई, अब बी है ना। जो बच्चे घर पे लिखकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे उनके लिए ये तकलीफ दे बात हो सकती है। वो परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा भाई, ये बी कहाँ से आ गया यहाँ पर। तो बी कुछ भी नहीं है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, अभी बताया बेटे, बहुत आसानी से बताया अभी कि ये कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, आसान बात है। आप यहाँ पर थीटा की जगह बी ले लीजिए, बी, बाद में ए बी सी कहीं पर भी लीजिए, आपकी मर्जी का सवाल है। हाँ, आप ये खामतुजावे का नाम कुछ भी लीजिए, बी यहाँ ले लीजिए, हद्दा आपकी आसानी के लिए हद्दा जावे का नाम बी लेना है, ये बस इतना हो गया। अब काट का जाब्ता क्या है भाई, मुत्तसिल जिला बटे मुकाबिल का जिला। मुत्तसिल जिला एडजेसेंट साइड ए बी यहाँ पर 12 के दिया। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुत्तसिल जिला बटे मुकाबिल का जिला। तो मुत्तसिल जिला 12 के और ये मुकाबिल का जिला 5 के। आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, है ना। सॉल्यूशन बोल के लिखेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, वितर की दूसरी यहाँ पर बीसी की दूसरी आ जाएगी और बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस जो है हाइट स्क्वायर ए सी स्क्वायर। और इस तरह से आप जो है बीसी की दूसरी मालूम कर सकते हैं। आपको मालूम है बीसी की दूसरी जो है वो 169 के की दूसरी का जजरुल मुरब्बा 13 के आ जाएगा। ये 144 के और ये जो है 25 के, दोनों मिला करके दूसरियां है इसमें, इसका स्क्वायर है तो 169 के स्क्वायर हो जाएगा। और बी सी स्क्वायर इधर है, आप इसका रूट लेंगे, जजरुल मुरब्बा लेंगे और इस तरह से बी सी की कीमत आपके पास 13 के या 13 के आ जाती है। मालूम है ना, इसमें कोई डाउट है कि आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ 13 के लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल में कीमतें दी गई है, इसलिए मुझे कीमतों का इस्तेमाल करके ये प्रूफ करना है। देखो इसमें तरीका कभी कभी ये भी बोला जा सकता है कि भाई मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटीज दी गई, इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके भी आप प्रूफ कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर कीमत दी गई है, अब इसका इस्तेमाल करके आपको जो है ये प्रूव करना है। आप आराम से प्रूव कर सकते हैं इसको, बहुत आराम से ये प्रूव हो जा सकता है बेटे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और उसमें कीमतें रखिए। अब जब आपके पास शक्ल अवेलेबल है, तो शक्ल अवेलेबल है तो क्या करना, फ्रॉम फिगर, शक्ल की बिना पर, शक्ल की बिना पर क्या होगा, टैन। क्या है कीमत आपके पास, टैन की कीमत क्या है, टैन बी इज इक्वल टू आपके पास मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिल, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 5 के या 5 के कट जाएगा अपन 12, 5/12 आ जाए और साइन की कीमत आ जाएंगी इसके ऊपर से, साइन बी, बी बोले तो बीच लेना। तो यहाँ पर साइन बी, तो ये बी के मुकाबिल का जिला बटे वितर, इसमें से भी के कट जाएगा, 5/13 आ जाएगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम का सामना है, अब आपको सब मालूम है ये। हाँ, ये हो गया। इस तरह से हो जाने के बाद, ये लिख लेने के बाद आप सिर्फ इसमें का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या है बेटे इसमें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इस साबित करने में जो है वो इतना ही, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। तो tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, इसकी कीमत क्या हो सकती है, 5 स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर, तो ये 25 बटे 144 माइनस 25 बटे 169। अब जाहिरी बात है जब ये लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, अब ये राइट हैंड साइड आपको लाके बताना है, ठीक है। तो बटे वालों का जरब, बटे वालों का जरब 144
इंटू 160। इसका इस्तेमाल करना है ना, अब हमारे मजबूरी ये है कि हमको कीमतें दी गई है, तो अब इसका तिरछा ज़रब होगा 25 ज़रब 169 माइनस 25 ज़रब 144। तिरछा ज़रब होगा, मालूम है आपको, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है दोनों का, ऊपर वाले बटे वाले एक जैसे, इसमें से 25 कॉमन निकलेगा। 25 कॉमन निकलने के बाद में 25 बटे 144, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 169 और 144 अंदर बच रहा, 169 माइनस 144 है ना, और उसके बटे में क्या बच रहा, 160। क्या होता है ये, 25 तो बाहर है, 25 बटे 144, ठीक है, जरब, हौस का मतलब जरब, और ये 169 में से 144 गए तो फिर 25 बचा, 25 बटे 169। देखो आपका ये नंबर एक क्या बोल रहा है, ये नंबर एक इक्वेशन, यानी 25 बटे 144 जहाँ है वहां पे tan स्क्वायर भी रखिए, ठीक है, इसका स्क्वायर करिए, यहाँ पर आपके समझ में आएगा कि 5 बटे 12 बोले तो 25 बटे 144 tan स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रॉम 1 एंड 2 बोल के यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये 5 बटे 144 का जजर 12 है, ठीक है, और ये 5 बटे 13 है उसकी दूसरी। इसकी कीमत रख दीजिए आप आराम से, यहाँ पर 5 बटे 12 की जगह नंबर 1 की tan स्क्वायर बी जरा साइन स्क्वायर बी, इस तरह से ये साबित हो जाता है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आसान है सवाल, लेकिन यही चीज जो मैंने बेसिक बुनियादी बात बताया 6.1 का पहला क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के कर लेते हैं अगर आप, तो आपको ये आसानी से हल हो जाता है, ठीक है बेटे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ये यहाँ से जो है मीटिंग को लीव करेंगे, फिर वापस ज्वाइन करेंगे, हाँ वापस ज्वाइन करना पड़ता है क्योंकि अब काफी वक्त हो गया, तो इसलिए नहीं तो फिर अधूरे सवाल में से मीटिंग बंद हो जाती, तो वापस ज्वाइन कीजिए आप। अभी जो हम सवाल देखे बेटे, उस सवाल का एक और सवाल इस तरह से है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग अंदाज से पूछा जाता है। आप सवाल को जहन में रखिए कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाए, अगर साइन थीटा मसावी है या साइन ए मसावी है, मैं थोड़ा सा नाम बदल के लेता हूँ, साइन ए मसावी है n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, कुछ तो भी एक कीमत ऐसे दिया n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तो दिखाइए के सेक ए शॉर्ट में सिर्फ समझना बोल के आपके पास एक जो है जहन में ये बात आ जाना कि अगर सवाल इस तरह से भी पूछा जाए तो आपको ये करने आ जाना, बस ये पॉइंट एग्जाम में किसी तरह से आपको इस्तेमाल अगर हो जाता है तो हमारी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाएगी। हम जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, बस वो किसी तरीके से आपको फायदा हो जाए इसका। अब देखिए फिर वही सवाल है यहाँ पर भी, पिछले सवाल के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। यहाँ पर हमने एक साइन 3/5 लिए थे, आपको याद आ रहा होगा। अब इधर कुछ भी मालूम करने के लिए कहिए या फिर जो है कुछ साबित करने के लिए कहने दीजिए, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जैसे ही उसने ये बोला साइन ए मसावी कुछ तो भी, तो ये 3/5 जैसा लिए थे उसके जैसा है। अब आप थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, रफ शक्ल बनाइए, एक क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बना लीजिए। क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बना करके उसको जो है यहाँ पर ए नाम ले लीजिए कॉर्नर में, आपको मालूम है यहाँ थीटा है तो थीटा लेना, अंदर से ए है तो ए, बी ले लीजिए और सी ऊपर,
मुकाबिल का जिला n-1 के ले सकते आप साथ में, ठीक है। और यहाँ पर वितर n+1, इस तरह से आप इसको ले लीजिए। और आप जो है ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पीथागोरस के मसले की बिना पर यहाँ पर जाविया बी 90 दर्जे का है मुसल्लस एबीसी में, और इसकी रूह से आप यहाँ पर मुत्तसिल जिला ए बी की कीमत मालूम कर लेंगे, है ना। तो वितर की दूसरी AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ये हमारा फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है। AC की कीमत n+1 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू AB आपको मालूम करना है, एज इट इज रखिए, और n-1 होल स्क्वायर ले लीजिए यहाँ पर। अब आपको मालूम है मसावी से पहले एक कीमत है, मसावी के बाद एक कीमत है, तो A² माइनस B² के फार्मूले में इसको ट्रांसफर कर देना और इसके दो ब्रैकेट बना लेना, A+B A-B। ये आपके लिए आसान हो जाता है, कोई स्क्वायर्स करते बैठने की जरूरत। तो n+1 होल स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर, और मसावी के बाद क्या बच जाएगा इधर AB की दूसरी, ये होगा A² माइनस B²। तो इसके दो ब्रैकेट बनेंगे, आपको मालूम है, देखो यहाँ पर फार्मूले से दो ब्रैकेट बनते हैं। तो दो ब्रैकेट क्या बनते हैं बेटे, एक बनता है A+B यानी दूसरे यहाँ छोड़ के, और A-B, तो ये A है नीचे n+1 प्लस n-1, और दूसरी ब्रैकेट में भी यही आएगा सेम, लेकिन माइनस आएगा n+1 माइनस n-1। तो जब माइनस के बाद दो लोग आ रहे हैं तो आप छोटा सा ब्रैकेट इस्तेमाल करें, यहाँ पर +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2n, और ये बड़े ब्रैकेट में बचेगा n+1 माइनस n+1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू AB²। बस ये दूसरियां करना या खौस की दूसरी के जाब्ते में जाके इतनी मुश्किलात में पढ़ने से बेहतर रहता, यहाँ पे +n माइनस n कैंसिल हो जाता, और ये एक और एक दो बचता, है ना। ये 2n ज़रब 2 मसावी AB की दूसरी। इस तरह से आप जो है दो दूनी 4n बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, 4n इज इक्वल टू AB²। अब इसका रूट ले लीजिए आप। अब इसका रूट लेने से क्या होगा, AB की दूसरी का जजर AB आ जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा। अब n किसका भी स्क्वायर नहीं है बोल के अंडर रूट n हो जाएगा, समझ में आएगा। तो ये जो आएगा आपका, ये जो है 2√n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√n, समझे आप। ये 2√n आ गया AB। आराम से आप यहाँ पर आप फ्रॉम फिगर आप जाब्ते का इस्तेमाल कीजिए, है ना, और साबित कर दीजिए इसको। सेक ए बोलने दो, क्या साबित करो बोले वो लिखने का, या शक्ल की बिना पर फ्रॉम फिगर। क्या है बेटे फ्रॉम फिगर, सेक ए मालूम करो बोला उसने। सेक ए मसावी है आपको शक्ल की बिना पर वितर बटे मुत्तसिल जिला। वितर क्या है, AC, वितर AC। आप चाहे तो उर्दू में लिख सकते, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड बोल के इंग्लिश में लिख सकते, और खाली बोल दीजिए जबान से या जहन में आपके ला लीजिए जाब्ता सही, वितर बटे मुत्तसिल जिला AB, ये तो सबसे अच्छा काम होगा, AC अपॉन ए। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, सेक ए क्या है भाई, n+1 और डिवाइडेड बाय 2√n। कुछ कटता क्या, नहीं कटता। देखो ये प्रूव करो बोले थे, आ गया, साबित हुआ। ये इस तरह से यहाँ पर ये आसानी से आप साबित करके बता दीजिए। कई मर्तबा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने आसान सवालात है ना। गैर जरूरी बड़े या मुश्किल सवालात करके परेशान मत होइए। बहुत ज्यादा मुश्किलात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके जैसा एक होमवर्क देता हूँ, घर पे करके देखिए। एक होमवर्क, एक आसान सवाल है, और ये भी आपको देखो सिर्फ है ना दिखने को कोई सवाल अगर आपको मुश्किल नजर आ रहा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन इस जाब्ते का इस्तेमाल करके या हमारे जो 6 बुनियादी जाब्ते हैं उनका इस्तेमाल करके आप ये आसानी से कर सकते हैं। क्या है भाई, एक सवाल आप लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए,
और इसको घर पे करने की कोशिश कीजिए। कॉट थीटा मसावी है 2n स्क्वायर प्लस 2mn डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस, ये घर पे करना है, m स्क्वायर प्लस 2mn। तो शो दैट sin theta is equal to m square plus 2mn divided by m square plus 2mn प्लस 2n स्क्वायर। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ये सवाल घर पे करके ये दिखाना है, सेम ऐसे ही करना है सवाल को, बिल्कुल भी कोई अलग तरीके से नहीं करना है। इस सवाल को इसी तरीके से हल करना है जैसे मैंने अभी आपको करके बताया एक सवाल। आपको देखिए कितना आसान लगेगा ये सवाल। हाँ, और आगे आगे ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं आगे एक दूसरे सवाल की जानिब चल रहा हूँ। देखिए, अभी एक मेरे जहन में कुछ बातें ऐसी आती है आसानी से सवालात हल करने के लिए, बहुत आसान तरीके हो सकते हैं। और कि आपको कोई ज़ाब्ता दे दिए या ए, दो दो सवालात, छोटे-छोटे सवालात बना के दे दिए। बहुत आसान बात है बेटे ये सब चीज़ें करना। एक सवाल ऐसा हो सकता है, tan A ज़रब tan 40 मसावी 1, A की कीमत मालूम कीजिए, है ना? इफ अगर tan A ज़रब tan 40 मसावी 1, तो आपको क्या बताना है? A की कीमत कितनी है बताना है। तो क्या करोगे? क्योंकि आपके पास ज़ाब्ते हो गए, याद रखें क्यों करना है पहले वो बता रहा हूँ, कैसा ऐसे सवाल को क्यों करना है। एक वक़्त नहीं रहता आपके पास, सोचते बैठेंगे आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। लेकिन जब आपको कोई सवाल बिल्कुल जो है एकदम से आ गया, तो उसको कैसा अटेम्प्ट करना, किस चीज़ पे फ़ोकस करना, टीचर लोग क्या करते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर जब आपको टेबल से हट के कोई कीमत आ गई, देखो टेबल से 40 40 जो अदद है ये टेबल में नहीं है। हमारे टेबल में कौन-कौन सी वैल्यूज़ है बेटे? हमारे टेबल में 0 है, 30 है ना? 45 है, यस 60 है। इसके आगे को वैल्यूज़ मालूम है 90 तक। 30 0 दर्जे, 35 दर्जे, 45 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे, ये है। किताब से देख कर के सवालात करना, करा देना अलग चीज़ है। सवाल को ऐसा क्यों करना है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो टेबल से हटके जब कीमतें आती है, कितना छोटा-सा सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। ऐसे 2 सवालात दे दिए, 4 नंबर का सवाल हो जाता है। क्या करोगे फिर जब नहीं समझ में आएगा तो? तो यहाँ पर आपने जब टेबल से हटके आपको कोई कीमत नज़र आई, 40 टेबल में नहीं है, तो आप समझ जाना 90 माइनस थीटा से करने के सवाल आता है। ये सवाल 90 माइनस थीटा से करने का होता है। तो आप जो दिए हुआ सवाल है उसको नंबर 1 डालें, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? गिवन tan A into tan 40 is equal to 1, नंबर 1, ठीक है? और दूसरा सवाल जो है ये है आपके पास, ये ज़ाब्ता है आपके पास 90 माइनस थीटा का, कि tan थीटा ज़रब tan 90 माइनस थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। ये दोनों का मवाजना करना, कंपैरिजन करना। मवाजना करने पर आपके पास कीमत क्या आएगी? थीटा इज इक्वल टू ए, tan के साथ tan कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू a, ये एक कीमत आएगी और 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। tan tan कैंसिल, a इज इक्वल टू थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 40, 1 1 कैंसिल हुए। तो जहां जहां आपके पास थीटा है उसकी जगह पर आपने a रखना है।
तो ये थीटा जो है उसकी जगह ए रखेंगे यहाँ पर है ना, वो ए रखने के लिए। तो 90 के नीचे 90, माइनस के लिए माइनस, थीटा के लिए ए इज इक्वल टू 40। कितना आसान सवाल है। और इधर ए ट्रांसफर कर लीजिए, 40 को इधर कर दीजिए, 90 माइनस 40। बिल्कुल हटके सवाल है ये। सवाल शायद आपने नहीं करे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, करे होंगे तो वेरी गुड बात, और नहीं करे होंगे तो कर लीजिए। और याद रखिए कि मैं इसको ऐसा क्यों करा रहा हूँ, है ना। ए की कीमत 50 है। सेम इसके जैसा एक और क्वेश्चन होता है, इसके जैसा एक क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होता है, मैं वो भी आपको साथ ही साथ बता दूं बेटे, वो भी जहन में रखिए। यहाँ पर ऐसे सवाल दिल से बनाए जा सकते हैं। सवाल बनाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती है। आपको याद रखिए, आप यहाँ पर दिया गया है, समझो साइन स्क्वायर 50 जमा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब फाइंड ए की कीमत मालूम कीजिए। अरे अब ये क्या, ये तो बिल्कुल बुनियादी जाब्ता है हमारा, है ना। ये तो बिल्कुल बुनियादी जाब्ता है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक नंबर का छोटा सा सवाल है एकदम। क्या जाब्ता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखो कितना आसान सवाल। तो थीटा की कीमत कितनी आ रही, 50। थीटा इज इक्वल टू ए और थीटा इज इक्वल टू 50। इसका भी मुवाजना करने पर तो 1 और 2 की बिना पर क्या होगा, ए इज इक्वल टू 50। मैं जो एक सवाल की जो आसान आसान कीमतें हो सकती है, मुख्तलिफ तरीकों से सवाल कैसा कैसा पूछा जा सकता है ये बता रहा हूँ। इसी सवाल को टेबल के ऊपर भी डाल दिया जा सकता है। इसी सवाल को आपके टेबल के सवालात में से भी सवाल बना दिया जा सकता है। ये आपके जहन में रहने दो, और घर पर इस टाइप के क्वेश्चंस आप रिपीट करें, इन्हीं सवालात को जहन में बिठाएं, वजह जहन में रखें। हाँ, अगर आपको इस तरह से दिया गया है कि साइन ए मसावी है √3/2 और कॉस ए इज इक्वल, सॉरी, साइन ए इज इक्वल टू √3/2 और कॉस साइन बी इज इक्वल टू कुछ तो भी इस तरह से दे दिया गया यहाँ पर। फिर कॉस हो गया, साइन होना था वो। साइन बी इज इक्वल टू 1/2। तो ए और बी की कीमत मालूम कीजिए। आपके पास जाब्ते हैं बेटे आसानी से, हाँ, देखने का। अब ये √3/2 टेबल की कीमत है, यहाँ लिखिए आप साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। इसलिए दोनों का मवाजना कीजिए, ए इज इक्वल टू 60 आएगा। क्या है सवाल में, कुछ है क्या, देखिए दिमाग में आना चाहिए पहले खाली, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये साइन बी या कुछ भी दिया जाए तो ये आपको मालूम है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो बी इज इक्वल टू 30। इस तरीके के कभी कभी ए जमा बी मसावी ऐसा दे देते, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, एक की कीमत दी है समझो ये, है ना, और साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कुछ तो भी और एक की कीमत दी गई आपको। तो आप वो दोनों की कीमत रख करके ए की कीमत अगर ऐसा निकाल लेना 60 और फिर वो यहाँ पर इक्वेशन में रख लेना। सेम करने का तरीका यही रहता। अभी फिलवक्त ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसको आप फिर भी एक एग्जाम्पल भर के जहन में रखिए। ये हो गया जाब्तों का इस्तेमाल करके कीमतें मालूम करना। और एक तरीका हो सकता है जाब्ते, देखो किताब से हटके सवालात करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत मुश्किल सवालात पूछे जाएंगे और बहुत ऐसा हो जाएगा और बहुत मुश्किल, कुछ भी नहीं है। आपको जो किताब में सवालात है वही सवालात हल करने हैं, बार बार करने हैं। अब अगर आपको सिर्फ सिंपल एक दो इस तरह से दे दिए, प्रूव दैट, साबित कीजिए कि आप नहीं कर रहे, अगर हलशुदा मिसालें आप नहीं किए, है ना, तो आपको परेशानी हो सकती है। या आपके टीचर ने कराए भी हैं और आपने उसका रिवीजन नहीं किया है, तो भी मुश्किल हो सकती है। साबित कीजिए, क्या साबित कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी आपने प्रैक्टिस करे क्या, इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट, ये साबित कीजिए। बोल, आप कैसा करोगे, एक हो गया।
और एक दे दिए साथ में, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हो गया, साबित कीजिए। बोलो, आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों को शक्ल से भी कर सकते हैं और आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। मैं एक बताता हूं, देखिए आप, ये कितना आसान है। आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है सबसे पहले। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा एग्जाम में, मेरी एक हिंट याद रखिए, साबित कीजिए वगैरह आपको अगर नहीं करने आ रहे, सवालात मुश्किल जा रही है, तो आप इस तरह से आसानी से, मैं जिस तरह से बता रहा हूं, एक कायमतु जाविया मुसल्लस या राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलेंगे बना लीजिए, और इसके ऊपर से कीमतें रखकर ये आसानी से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वितर की दूसरी बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। वितर की दूसरी मसावी है कायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी, ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी। मैं इधर से लिखते गया पाइथागोरस थ्योरम, क्या मुश्किल है इसमें। अब आपको मसावी के बाद एक चाहिए यहाँ पर, तो AC से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और पूरी इक्वेशन को अगर आप जो है AB से डिवाइड करेंगे तो ये दूसरा फार्मूला है। तो पहले मैं डिवाइड बाय AC से तकसीम करने पर, AC की दूसरी से पूरी मसावत को तकसीम करने पर, तो सबको AC से तकसीम कीजिए, BC की दूसरी बटे AC की दूसरी, AB की दूसरी बटे AC की दूसरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ये पढ़े नहीं होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ये रिवीजन नहीं करे होंगे, है ना। और रिवीजन नहीं किए होंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है ना। ये आ गई मसावत, AC की दूसरी कैंसिल हो गया, एक बचा। अब आप शक्ल की बिना पर देखिए, फ्रॉम फिगर आपके पास क्या वैल्यूज है बेटे, ये नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए, या पहली कीमतें निकाल के रख लेना। BC अपॉन AC क्या है, BC अपॉन AC ये आएगा, तो ये मुकाबिल का जिला बटे वितर साइन है ना। साइन की कीमत निकाल के रखिए, साइन थीटा दैट इज BC अपॉन AC। अगर इसका स्क्वायर करे तो साइन स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा की कीमत निकालिए आप, AB अपॉन AC, मुत्तसिल जिला बटे वितर, और इसका स्क्वायर करे तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये याद रखिए। अब ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1, नंबर 1 में रखने पर, ये दोनों को नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, BC अपॉन AC स्क्वायर की जगह क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, वापस नहीं लिख रहा मैं, प्लस AB अपॉन AC की जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू, सब कट गया तो क्या बचा यहाँ पर, ये 1 है, आ गया, साबित हो गया। वैसे ही आप इक्वेशन को क्या कीजिए, AB से डिवाइड कीजिए। यहाँ मैंने कैसे डिवाइड किया, AC स्क्वायर से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो मेरे को पहला प्रूफ मिला। आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिखिए नंबर 2 के लिए, ये इक्वेशन रिपीट कीजिए, और इस इक्वेशन से पहले यहाँ पर जो हमने गलती करे वो मत कीजिए। फ्रॉम फिगर आप यहाँ पर, इसमें कौन कौन आ रहे हैं, टैन और सेक, तो टैन की कीमत फ्रॉम फिगर निकाल लीजिए पहले, तो आपको अच्छा लगेगा। खाली बाद में भी कर सकते, उसमें क्या खास बात। फ्रॉम फिगर टैन की कीमत क्या है, BC अपॉन ए, BC अपॉन ए, तो इसका स्क्वायरिंग आने वाली है, तो इसका स्क्वायर करे तो BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर हो, नंबर 3। उसी तरीके से सेक की कीमत भी निकाल लीजिए आप। सेक की कीमत क्या है आपके यहाँ पर, है ना, वितर बटे मुत्तसिल जिला, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये निकाल के रख लीजिए पहले, फिर इसको AB से डिवाइड कीजिए। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय AB स्क्वायर, तो ये BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर हो जाए, प्लस क्या होगा उसके बाद, प्लस AB स्क्वायर को भी कैसे डिवाइड करेंगे आप, AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे,
और AC स्क्वायर को भी कैसे डिवाइड करेंगे, AB, पूरी इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड करना, AB स्क्वायर कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर क्या है, नंबर 3 फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या बोल सकते हैं, ये हो गया tan स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर थीटा है, ये सब कट गया तो एक बचा, और ये AC अपॉन AB क्या है, देखो यहाँ पर AC स्क्वायर अपॉन बी, इसे की स्क्वायर। एक बार करके रखिए, ये सवालात को आप एक बार करके रखिए। देखिए मुश्किल सवालात एग्जाम में आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एक आध बार मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन पेपर में सवाल आपकी कितनी तैयारी है ये जांचना है। आपने दिमाग से कितना करे, आपने एप्लीकेशन क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एप्लीकेशन है आपका। पिछले साल का आपको सवाल याद आता होगा, पिछले साल का एक सवाल था, जनरल क्वेश्चन था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेस टू 4 थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। क्या था ये, आपके खाली आपने जो पढ़े हैं उसका इस्तेमाल आपने कर, उसका इस्तेमाल आपको करने आता कि नहीं आता, ये देखना है खाली। आपको डराना है, आपको जो है मुश्किल में डालना है, इसका कोई मकसद नहीं है। बहुत से हमारे दोस्त अहबाब जो है परेशान रहते हैं अक्सर, और मुश्किल से मुश्किल सवालात करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल सवालात करना सवाल नंबर 4 और 5 का मकसद नहीं है। सवाल नंबर 4 और 5 का मकसद है कि आप कितनी तैयारी किए हैं, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कितनी महारत है, कंटेंट कितना आपको समझा है, ये उसके पीछे का नजरिया है। ठीक है, तख्लीकी नजरिया। बहरहाल मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे ये मेरे हिस्से को, और इंशाल्लाह हम मजीद और सवालात के साथ कल इंशाल्लाह शाम में 7 बजे फिर हमारी मुलाकात होगी। जो लोग नहीं देख रहे हैं उन आपके साथियों को आप ये जरूर बताएं, क्योंकि इसमें पूरे कोर्स का रिवीजन भी हो रहा है। जिनका छूट गया था उनका ये रिवीजन भी हो रहा है, और नए सवालात किस तरह से अटेम्प्ट करना वो भी बताया जा रहा है वजह के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। हाँ, और जिन लोगों को, जिन दो तुलबा इससे फायदा नहीं उठा रहे हैं उनको इसकी इत्तला जरूर बजरूर दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।